इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं ब्लैक डॉग अंकल नान पर अटैक कर देता है। अंकल नान उसके अटैक को डॉच करता है जिससे उसकी टॉर्च छूट जाती है और अंकल नान कहता है यह क्या है। अंकल नान देखता है कि ब्लैक डॉग म्यूटेट हो गया होता है, बिल्कुल एक भेड़िए जैसी। अंकल नान अपने मन में सोचता है जियाओ हे वास्तव में एक भेड़िए की तरह बन गया है, क्या यह म्यूटेशन के कारण है? लेकिन यह सामान्य म्यूटेशन जानवरों से अलग लग रहा है। ऐसा लगता है कि मुझ पर किसी हमले का कोई संकेत नहीं है, मुझे इसे शांत करने का कोशिश करना चाहिए। अंकल नान कहता जियाओ हे या मैं हूँ अंकल नान। हम लोग देखते हैं ब्लैक डॉग को, जिसको कुछ होने लगता है वो अपने इधर उधर सर हिलाने लगता है। अंकल नान सोचता है यह क्या है, क्या कोई प्रतिक्रिया है? अंकल नान बताता है जियाओ हे क्या तुम भूखे हो? डरो मत, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाऊंगा। और ऐसा कहकर अपने हाथ को ब्लैक डॉग के पास ले जाता है। ब्लैक डॉग उसे भौंकने लगता है और वहाँ की खिड़की को तोड़कर बाहर कूद जाता है, जिसे देखकर अंकल नान कहता है जियाओ भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तभी हम लोग देखते हैं ब्लैक डॉग उस दीवार को एक ही छलांग में फांद देता है। अंकल नान अपने मन में सोचता है ब्लैक डॉग वह इतनी बड़ी छलांग आसानी से लगा लिया। तभी हम लोग देखते हैं ली वहाँ पर आ जाता है और कहता है अंकल नान क्या हो रहा है? अंकल नान बताता है बॉस ली यह बुरा हुआ, जियाओ भाई अचानक पागल हो गया और बाहर भाग गया। मुझे नहीं पता जियाओ भाई के अचानक पागल क्यों हो गया, लेकिन वह वहाँ मौजूद किसी अन्य म्यूटेट जानवर जैसा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वह मुझे पहचानता है। तभी हम लोग देखते हैं हाना वहाँ पर आती है और कहती है बड़े भाई दादाजी जियाओ भाई चला गया, मैं जब उठी वह मेरे बिस्तर के बगल में नहीं था। ली बताता है हाना तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ली बताता है चिंता मत करो, हो सकता है जियाओ भाई लंबे समय तक घर पर रहते रहते बोर हो गया हो सकता है कि वह थोड़ा देर इधर उधर भागने के बाद वापस आ जाएगा। जाओ सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हाना बताती है नहीं, जब मैं सो रही होती हूँ तो जियाओ भाई मेरा साथ नहीं छोड़ता है। अंकल नान आपका क्या मतलब है पागल होने से? तभी ली बताता है तुम जूते क्यों नहीं पहनी हो? ली उसे अपने गोद में उठा लेता है। हाना बताती है मैं जियाओ भाई के बारे में चिंतित हूँ, क्या होगा अगर जियाओ भाई भी व्हाइट डॉग की जैसे पागल हो जाए? ली बताता है ज्यादा मत सोचो, क्या जियाओ भाई ने हाल ही में कुछ खाया था? हाना बताती है नहीं, हाना को हमेशा याद रहता है कि बड़े भाई ने क्या कहा था। हम सब खेत का खाना खाते हैं, हमने दोपहर में बड़े भाई के डिब्बे से खाना खाया था जिसमें चमकदार 2 बीज थे। ली अपने मन में सोचता है क्या इन्होंने LV3 के बीज खा लिए और इससे जियाओ भाई इवॉल्व हो गया? धत तेरी की, ली सोचता है लेकिन यह पागल क्यों हो गया? सिस्टम क्या अनाज के बीज खाने से जीव अपना नियंत्रण खो देता है? सिस्टम से कोई आवाज नहीं आती। तभी ली बताता है हाना बड़ा भाई जाएगा और जियाओ भाई को वापस ले आएगा, अच्छे बनो और दादाजी के साथ जाओ। हाना बताती है बड़े भाई आपको जियाओ भाई को वापस लाना होगा। ली बताता है हाना से चिंता मत करो, बड़ा भाई निश्चित रूप से ब्लैक डॉग को वापस लाएगा, ब्लैक डॉग हमारा परिवार है। फिर हम ब्लैक डॉग को देखते हैं जो कि कहीं पर भाग रहा होता है जिससे उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। ब्लैक डॉग सोचता है मैं मांस खाना चाहता हूँ लेकिन मैं इंसानों को चोट नहीं पहुंचा सकता, नहीं तो मैं फिर वापस ली के पास नहीं लौट पाऊंगा। तभी हम एक लेडीज को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचती है यह एक पवित्र जानवर है, हाँ यह आकाशवाणी में का एक पवित्र जानवर होना चाहिए। वह लेडीज सोचती है मुझे इसे वापस लाना ही होगा, भगवान निश्चित रूप से बहुत खुश हो जाएंगे। फिर ली के पास देखते हैं, ली कहता है नंबर 1 नंबर 2 क्या तुमको कुछ सुराग मिला? सिस्टम से आवाज आता है कुछ भी नहीं। ली अपने मन में सोचता है ऐसा लगता है ब्लैक डॉग अब इस एरिया में नहीं है, मुझे इसे वापस लाना होगा। अगर पुलिस ने इसे ढूंढ लिया तो निश्चित रूप से वह ब्लैक डॉग को मार देंगे। तभी हम लोग देखते हैं पीछे से वह आंटी आती है और बताती है यंगस्टर क्या आप ब्लैक डॉग की तलाश में हैं? क्या यह तुम्हारा कुत्ता है? ली पहले सोचता है और बताता है आंटी आपने क्या इसे किसी और जाते देखा? वह आंटी बताती है नौजवान आप इस सर्वनाश के पीछे का सच जानते हैं? ली बताता है बस मुझे बताओ कि कुत्ता कहाँ गया है, मुझे और कुछ जानने में दिलचस्पी नहीं है। आंटी चिल्लाते हुए बताती है ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों ने बहुत अधिक बुराइयां की हैं, उन्होंने देवताओं को क्रोधित कर दिया है, इसलिए देवताओं ने उन्हें दंडित करने के लिए यह विनाश भेजी है। यह सर्वनाश तब तक नहीं रुकेगा जब तक पूरी मानव जाति समाप्त नहीं हो जाती, और यदि तुम खुद को बचाना चाहते हो
तो तुमको हमारी सोसाइटी में शामिल होना होगा और जीवित रहने का मौका पाने के लिए भगवान के सामने ईमानदारी से खुद को समर्पित करना होगा। ली सोचता है यह कैसा सोसाइटी है। ली बताता है यह आपकी सोसाइटी में शामिल होने का कोई शर्त है। वह आंटी बताती हमारे पास प्राणियों के लिए सोसाइटी में सदस्यों का एक अलग अलग स्थान है। 3 से 300,000 तक के रैंक या स्थान है। जितना ऊंचा स्थान होगा तुमको ईश्वर के उतने ही करीब होगे और मोक्ष की संभावना उतनी अधिक होगी। लेकिन यंगस्टर, चूंकि आप पवित्र जानवर के स्वामी हैं, आप बस पवित्र जानवर को ला सकते हैं और शामिल हो सकते हैं। ली बताता है जब आपके पास समय होता तो लोगों को मूर्ख बनाने से पहले आपको ब्रेन वॉश और धोखेधड़ी के बारे में और अधिक सीखना चाहिए। वह लेडीज बताती है आपकी हिम्मत कैसे हुई भगवान के प्रति अनादर करने की। ली बताता है क्षमा करें आंटी, लेकिन आप खेल में थोड़ी कच्ची हैं और मेरे पास आपके साथ खेलने का कोई समय नहीं है। ली वहाँ से जाता है और बताता है यह मैं हूँ जो खुद को बचा सकता है, केवल मैं। फिर हम लोग देखते हैं वह आंटी अपने मन में सोचती है जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते वे अंतकाल में नर्क में गिर जाएंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हम लोग ली को देखते हैं जो कि अपनी कार के पास चिल कर रहा होता है। तभी उसे झाड़ियों में से कुछ आवाज सुनाई देती है। ली सोचता है वह क्या आवाज है। फिर ली वहाँ पर जाकर देखता है तो वहाँ पर एक ब्लैक डॉग दिखता है और वहाँ पर एक उसका बच्चा भी। ली सोचता है ऐसा लगता है कि सड़क पार करते हुए उसे किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी। ली देखता है वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा भी होता है। ली अपने मन में बताता है मैं विश्वास नहीं कर सकता कि यह अभी भी जीवित है। इस कुत्ते की माँ की शक्ल देखकर लगता है कि यह कुछ दिनों से मर चुकी है। ली उस बच्चे को उठाता है और ये काफी क्यूट ही होता है यार, और बताता है ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है, बस मेरे साथ घर चलो। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं ब्लैक डॉग किसी का पैर काटे हुए होता है। वहाँ पर 2 लोगों को देखते हैं। उनमें से एक पर्सन कहता है हम और देर तक नहीं रख सकते, वो अब और देर तक टिकने में सक्षम नहीं होगा, हमें इसे भगाना होगा। तभी मिस्टर बाई आता है और बताता है वह म्यूटेड जानवर अंदर कैसे आ सकता है। उन दोनों में से एक बताता है वो को धूम्रपान की लत लग गई, वह धूम्रपान करने के लिए जंगल में चला गया। उस जानवर को सिगरेट की स्मेल आ गई और उस जानवर ने हिंसक हो गया और उस पर अटैक कर दिया। भाई बताता है क्या गड़बड़ है, तुम लोगों की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। वह पर्सन बताता है ऐसा नहीं है, वह जानवर झाड़ियों में छिपा था और वो ने जब सिगरेट जलाई तो वह उसे देख नहीं पाया और उस जानवर ने उसे अटैक कर दिया। हालांकि हमने इससे निपटने के लिए पुलिस को पहले ही बुला लिया है। भाई हैरान होते हुए बताता है फिर से कहना तुम कह रहे हो कि इस म्यूटेड ने झाड़ियों में छुपा हुआ था। यह पर्सन बताते हैं हाँ मैं सही कह रहा हूँ। ली सोचता है अलग अलग म्यूटेड जानवर के पास दिमाग नहीं होता है और वह इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन यह जानवर काफी अलग लग रहा है। इसके अलावा इस म्यूटेड जानवर ने गार्ड के पैरे को काटा लेकिन उसे नहीं मारा। ऐसा लगता है कि वह बंदूक के खतरे के बारे में जानता है। हमें रोकने के लिए उसने गार्ड के पैरों को काटा। यह बहुत चतुर है, अगर हम इसे पकड़ लें तो इस पर अध्ययन कर हम भी वायरस को और भी बेहतर बना सकते हैं। बाई सोचता है यह बिल्कुल सही म्यूटेड जानवर है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। बाई बताता है जितना हो सके उतने लोगों को बुलाओ, पुलिस के आने से पहले हमें इसे जीवित पकड़ना होगा। वह पर्सन कहता है हाँ ठीक है। बाई बताता है हम बेहोश करने वाले गन का इस्तेमाल करेंगे, याद रखना इसे जीवित पकड़ना है। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक पर्सन बाई को एक गन ला कर देता है। बाई बताता है जिन लोग के पास बंदूक है वह सावधान रहना, हमें उसे जीवित पकड़ना है। फिर बाई उस पर निशाना लगाता है और उसे शूट करता है। ब्लैक डॉग इसे देखता है और उन सुइयों को डॉच कर देता है। तभी हम लोग देखते हैं एक पर्सन के पास बंदूक होता है जो भी अटैक कर देता है जिससे ब्लैक डॉग को चोट लग जाती है, तो ब्लैक डॉग उस पर अटैक कर देता है। तभी हम लोग बाई को देखते हैं। बाई बताता है कि वह भाग जाएगा। हम लोग देखते हैं ब्लैक डॉग वहाँ से भागने लगता है। बाई बताता है उसका पीछा करो। फिर हम ली को देखते हैं। ली को नोटिफिकेशन आती है लक्ष्य 700 मीटर की दूरी पर है, वहाँ पर कुत्ते के पंजों का निशान मिला है। ली जल्दी से वहाँ से जाता है। ली देखता है वहाँ पर पंजों के निशान होते हैं और ली बताता है इतने बड़े पंजे के निशान और खून का रंग भी है, यह किसी प्रकार से ब्लैक डॉग से संबंधित है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जियाओ भाई को इतनी चोट कैसे लग गई। फिर हम लोग 3 गाड़ियों को देखते हैं जो कि ब्लैक डॉग का पीछा कर रहा होता है। बाई बताता है कोई भी म्यूटेड जानवर इतनी तेजी से भाग नहीं सकता, मैं और भी अधिक एक्साइटेड हो रहा हूँ। उसके दौड़ने की गति काफी तेज है, यह काफी सुंदर है, मुझे इसे जरूर पकड़ना चाहिए। ली को नोटिफिकेशन आती है लक्ष्य मिल गया। ली बताता है बॉर्ड मुझे उसे दिखाओ। ली देखता है कि वहाँ पर ब्लैक डॉग और उसके पीछे 3 कार पीछा कर रही होती हैं। ली देखता है, ली बताता है बॉर्ड उस गाड़ी के अंदर के पर्सन
पर जूम करो। ली देखता है, फिर से जूम इन करो, मैं ट्रक में चेहरा देखना चाहता हूँ। ली को उसका चेहरा दिखाई देता है। ली बताता है यह वही है। फिर से बाई, वह जिया बाई के पीछे क्यों है? क्या वह रिसर्च करने के लिए जिया बाई को पकड़ना चाहता है? ली अपने सिस्टम को खोलता है और उसमें से वह मकई निकाल लेता है। ली सोचता है कमीनो तुम बच नहीं पाओगे। फिर हम लोग ब्लैक डॉग को देखते हैं जिसके पास काफी सारी गोलियां चल रही होती हैं। ब्लैक डॉग इस सभी गोलियों को डॉच करता है। बाई बताता है नंबर 2, नंबर 3 इसे दोनों ओर से घेर लो, हम इसे दौड़ा दौड़ा कर उस पुरानी फैक्ट्री में ले जाने का कोशिश करेंगे। वह दोनों कहते हैं ठीक है। फिर वह लोग उसे घेरने लगते हैं तो ब्लैक डॉग जल्दी से तेजी से दौड़ते हुए जाता है और एक पेड़ के सहारे से रिटर्न जंप करता है और एक कार के ऊपर आ जाता है। वह कार वाला पर्सन कहता है धत तेरी की। फिर हमें उस गाड़ी से चिल्लाने की आवाज आती है। ब्लैक डॉग उसे मार देता है। दूसरे गाड़ी वाला बताता है गाड़ी नंबर 2 नीचे गिर गया। फिर वह कहता है खूनी जानवर और ऐसा कहकर उस पे गोलियां चलाने लगता है। हम लोग देखते हैं सारी गोलियां ब्लैक डॉग के पास जा रही होती हैं। तभी ली आता है, उन सभी गोलियों को अपने हाथ से रोक लेता है। सिस्टम बता रहा है तुम्हारी मकई खाने के बाद तुम्हारे पास सिर्फ 26 सेकंड है। ली उन सभी गोलियों को छोड़ता है। बाई भी अपनी गाड़ी को रोकता है और कहता है यह सफेद रोशनी क्या है? ब्लैक डॉग अपने मन में सोचता है यह मेरा मॉन्स्टर है। नोटिफिकेशन आ रही होती है ली के पास, तुम्हारे पास अभी 26 सेकंड है। तभी ली वहाँ से गायब होता है और एक एक कर सभी लोगों को मारने लगता है। बाई अपने मन में सोचता है यह लानत है, यह क्या बकवास है। ली की नोटिफिकेशन आ रही थी तुम्हारे पास 5 सेकंड है। ली जल्दी जाता है और एक पंच बाई को मारता है जिससे बाई उड़ते हुए काफी दूर जाकर गिरता है। ली के पास अब सिर्फ 2 सेकंड ही होती है। ली उससे दूर हट जाता है थोड़ा। बाई जाकर नीचे गिरता है और बताता है सौभाग्य से मैं इसे आदमी को नहीं रोक सकता, नहीं तो मेरे जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन मैं इस आदमी को छोड़ भी नहीं सकता। फिर वह अपनी गन को निकालता है और कहता है यह आदमी बहुत खतरनाक है, उसे खत्म कर देना अच्छा होगा। फिर वह उसके तरफ निशाना लगाता है। तभी हम लोग देखते हैं वह फायर करने जा रहा होता है। तभी ब्लैक डॉग उसके गले को काट लेता है और वह फायर कर देता है जिससे वह गोली जाकर ली की बाजू में लगती है। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करो।